किसी साहब की नौकरी दे दिया उनको वॉइस अभी पागल मारे के तो किसी साहब कैसे चल गया। हमारे बात को सुनने वाला कोई नहीं है। ये शौक से नहीं है, मजबूरी में है हम लोग। हमारा दर्द है, भूख है, हमको दुश्मनी नहीं है कोई एसपी साहब से, डीसी साहब से, चाहे सरकार से। हम झारखंड के नहीं है, हमारा दर्द नहीं है। हमारा बाप 7 साल से ड्यूटी के दौरान पैर टूट गया, इलाज 10,000 में कराने जमीन बेच कर इलाज कराया। ये कौन सरकार है, कौन नीति है? आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी बना के मुगलों की तरह शोषण हो रहा है। और हमको 144 और 202 के धमकी दे रहे हैं। जब हमारा दर्द को सुनना था, जब आप कहाँ थे? आप ड्यूटी कर रहे हैं, अब सस्पेंड होने के चलते हमारा जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। हमारा मौत हो रहा है, आप सस्पेंड से कर रहे हैं। ये लोग तो समझा रहे हैं ना, समझा रहे हैं तो ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को हमारा दर्द को सुनिए। अब कह रहे हैं कि मुखबी से भी हेडक्वार्टर के बस के बात है। डीजीपी बोले कि हमारा बस के बात नहीं है। जब पुलिस विभाग के बस के बातें नहीं है तो हम क्या करें? तो उन लोग जो समझा रहे हैं उसमें दम नहीं लग रहा आपको? उनका में ताकत नहीं है। वो अपना स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हम लोग को बता रहे हैं। बताओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं हटिएगा, हम लोग हटेंगे, हमारा न्याय होगा, हट जाएंगे। इस बात को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि योग्यता किसी का गुलाम नहीं होता। योग्यता आपका केवल आर्थिक और वित्तीय आधार पर तय नहीं होती। योग्यता होता है और उसका स्थान मिलना चाहिए। इससे साबित होता है कि आपका जो पुलिसिंग व्यवस्था के लोग हैं, खुफिया विभाग के लोग हैं, वो अयोग्य हैं। कल हमने न्यूज़ में देख रहा था कि किस तरह से अपना एक सहायक पुलिस जिसको भर्ती कराया गया है और उन पे जो जिम्मेवारी दिया गया है, असली पहचान कल हमने देखा कि ये सहायक पुलिस जो है ना, एक शेर और सवा शेर का जो टक्कर जो है वो हमने कल अपना जो है ना अनुभव पाया कि सहायक पुलिस भी किसी से कम नहीं है। ये भी वर्दीधारी हैं, वो भी वर्दीधारी हैं। रांची के मोराबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। विधानसभा सत्र के दौरान इनका प्रदर्शन का सभी को चौंकाया, क्योंकि ये गेट तक पहुंच गए और ये हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, उतनी तादाद में कैसे पहुँचे, पुलिस प्रशासन रोकने में इन्हें क्यों विफल रही। सब कुछ बात करेंगे। हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी हैं, साथ ही साथ इनके आंदोलन से प्रभावित होकर खूंटी से आए हैं। एक खास व्यक्तित्व हैं ये, और ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे कि ये कैसे आए हैं। सबसे पहले हम सहायक पुलिसकर्मियों की ओर मुखातिब होते हैं। विवेकानंद हैं, इनसे जानेंगे। कल जो विधानसभा में आप लोगों का प्रदर्शन हुआ, मुख्य द्वार तक आप लोग पहुंच गए, करीब 1000 सहायक पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। आखिर ये कैसे आप लोगों का सफल हुआ? सहायक पुलिसकर्मी भी एक पुलिस है, और पुलिसिंग के क्या करने के तरीका है, क्या मजबूती है, कैसे चलाती है, लगभग वाकिफ। तो उनका पुलिसिंग का जो वीक पॉइंट था, उस वीक पॉइंट को हम लोग समझें और उस दौरान अपना एक छोटे छोटे गुट में बांटकर एक निर्धारित लक्ष्य तय किया गया कि हम लोग उस लक्ष्य को फलाने जगह जाना है या आना है।
सभी को ब्रीफ किया गया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ परेशानियां भी हुई। बाद में ट्रैफिक पुलिस और जो संबंधित शहर के पुलिसिंग व्यवस्था है उसको रोकने का प्रयास किया गया। जब स्थिति प्रचार हो गया, विभाग के समझ में आएगा कि इस योजना के तहत इन लोग ये विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। लेकिन अंततः हम लोग के जो लक्ष्य टारगेट था वहाँ तक पहुँचे, बात भी रखें और सरकार तक पुरजोर मैसेज दिए कि आप हमारी दर्द को, समस्या को सुनना होगा किसी भी कीमत पर, नहीं तो आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक आपका शायद पहले कभी नहीं गया होगा आवाज़। तो वहाँ तक आप पहुँचे, मुख्य द्वार तक पहुँचे, जो यहाँ पर मोराबादी के आसपास 24 घंटे पुलिस की खुफिया विभाग, स्पेशल ब्रांच लगातार नज़र है, पैनी निगाह है, इन लोगों को भनक तक नहीं लगी? इसका जवाब तो खुफिया विभाग को देना चाहिए कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि सहायक पुलिस कर्मी जो इतना निम्न कम संसाधन में अपना ड्यूटी किया है, इस बात को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि योग्यता किसी का गुलाम नहीं होता। योग्यता आपका केवल आर्थिक और वित्तीय आधार पर तय नहीं होती। योग्यता होता है और उसका स्थान मिलना चाहिए। इससे साबित होता है कि आपका जो पुलिसिंग व्यवस्था के लोग हैं, खुफिया विभाग के लोग हैं, वो अयोग्य हैं, क्योंकि जिसके लिए आपको बनाया गया है उसमें आप सक्सेस नहीं है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आपका सहायक पुलिसकर्मी उससे योग्य हैं और इसको न्यायिक मांग दीजिए। इसका लाभ विभाग को मिले, सरकार को मिले, समाज को मिले, ताकि एक प्रबलता के साथ समाज को सेवा कर सके, राज्य को सेवा कर सके। इस योग्यता का सकारात्मक वे में उपयोग हो। लेकिन यह सरकार के एजेंसियों के गलत नीति और सरकार के एजेंसी द्वारा सचिवालय सीएम तक शायद यही भ्रामक स्थिति बना के रखा गया है कि इन लोग अयोग्य है, इसलिए इनका काम हो कि नहीं हो ये तो भगवान जाने। लेकिन जो भी यहाँ एजेंसियाँ हैं उस सहायक पुलिसकर्मियों के कल के पृष्ठभूमि में थोड़ा वीक नज़र आते हैं। कल आप वहाँ तक पहुँचे और पुलिस प्रशासन और आप लोगों के बीच काफ़ी गर्मा गर्म स्थिति देखने को मिला। तो आप सरकार तक अपनी बात पहुँचाने में कितना कामयाब देखते हैं और क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है? सरकार तक आवाज़ एक पुरजोर और मजबूती से पहुंचाने में सफल रहे, क्योंकि राज्य के सभी विधायक वहां पर थे और उन्हीं के समक्ष हमने भावना शांति ढंग से व्यक्त किया। और इसका असर ये रहा कि सरकार को करीब से देखने समझने को मौका मिला और हमको भी मौका मिला कि सरकार से नज़दीक कुछ बोल सके। इसी कड़ी में सीएम सर के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अविनाश सर और गृह विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल मैम, उनसे विमर्श हुआ। उनके द्वारा सकारात्मक वे में चलाने का आश्वासन मिला और सरकार के वस्तु स्थिति स्पष्ट होने तक मंत्रिपरिषद तक वार्ता के दौरान विस्तार नहीं हुआ था। उसके बाद सीएम सर से जो भी बिंदु है अवगत कराने के बाद क्या हो सकता है उस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग वेट कीजिए और इसमें थोड़ा बहुत समय लगता है, तो आप क्विक एक्शन चाहते हैं तो ये कोई नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं कर पाएंगे। ये तमाम बिंदु बोलकर हमें आश्वस्त कराया गया है कि ये स्थिति है। तब तक हम लोग अपना मीटिंग और धैर्य दोनों जारी रखेंगे और सरकार की स्टैंड और मेरा स्टैंड पैरेलल चलेगी और हम निर्णायक लड़ाई तक पहुंच के जीतेंगे और जीत के ही सांस लेंगे।
कहने का मतलब ये है सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसके बाद आप यहीं पर रह के वेट एंड वॉच करेंगे। सरकार सुना है बात को, विचारों का आदान प्रदान हुआ है, एक मौखिक आश्वासन है कि आपके प्रति हम सकारात्मक हैं, लेकिन 2 बार से सकारात्मक रह चुका है। इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में अविश्वास की भावना है, तो उनको अब फलाफल दिखाना होगा। उसके बाद आंदोलन समाप्त की ओर जाने के लिए सोचना होगा, अन्यथा 2 बार जिस तरह से गुमराह हुए हैं उस विषय को बोलकर सुनकर आंदोलन समाप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। या तो उनको निदान फलाफल देना होगा या तो बल प्रयोग करना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। किस तरह का फलाफल की आप उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए? हमारा मांग है कि यही कांग्रेस सरकार जो यहाँ आज घटक दल में है, इनका सरकार छत्तीसगढ़ में थी, इन्होंने वहाँ पर सहायक आरक्षक को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर सहायक छत्तीसगढ़ पुलिस में समाहित करके उनका समस्या परमानेंट के लिए सॉल्यूशन कर दिया। और एक पुलिसकर्मी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके पीछे एक परिवार होता है, उसका भी जो उचित न्याय मिलना चाहिए था उनको मिला। और एक ड्यूटी के प्रकृति में भी सुधार होता है, क्योंकि चिंता लगी रहती है कि ड्यूटी नौकरी है तो कब तक है, क्यों है, कैसे है, विभिन्न तरह के मन में बात चलते रहता है। तो इससे थोड़ा तनाव से मुक्ति मिल जाता है। और सरकार को भी बार बार वर्दी में आंदोलन देखना सुनना समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है, उससे मुक्ति मिली है। तो यही हम लोग के मांग है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ भी कांग्रेस सरकार है तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षक को सहायक पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस बना दिया गया, उसी तरह झारखंड में भी झारखंड सहायक पुलिस को झारखंड पुलिस में समायोजित कर इस वर्दीय इंसाफ को इंसाफ दे और इस विषय को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करें और भविष्य में वर्दी में आंदोलन राज्य में न हो, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन शख्सियत की हम बात कर रहे थे ये खूंटी से आते हैं और इनका नाम है पास्टर संजय कुमार और ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से रखे हैं और अभी झारखंड की राजधानी रांची आए हैं, सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन को देखे हैं और इनसे मिलने के बाद, इनसे बात करने के बाद इनके आगे होने वाले आंदोलन से किस तरह से ये जुड़ना चाहते हैं, किस तरह का इनका सहयोग करना चाहते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप शायद पहली बार झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन के कैंप में हैं, तो इनके साथ आप किस तरह से जुड़ना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारे झारखंड वासी को सबको झारखंडी आदर्श जोहार। और कल हमने न्यूज़ में देख रहा था कि किस तरह से अपना एक सहायक पुलिस जिसको भर्ती कराया गया है और उन पे जो जिम्मेवारी दिया गया है, असली पहचान कल हमने देखा कि ये सहायक पुलिस जो है ना, एक शेर और सावा शेर का जो टक्कर जो है वो हमने कल अपना जो है ना अनुभव पाया कि सहायक पुलिस भी किसी से कम नहीं है। ये भी वर्दीधारी हैं, वो भी वर्दीधारी हैं, एक ही में अंतर है, ये गंधारी नहीं है और वो गंधारी है। तो शेर और सावा शेर में दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। यही कहेंगे कि हमारे राज्य के लिए जिस योजना के तहत इनको जो रोज़गार से जोड़ा गया है, जिस धारा से, उसको सफलतापूर्वक बनाया जाए। और राज्य सरकार से हम यही कहेंगे कि जो योजना और नीति जो बनाया गया है, उस योजना को सही उनको जो है ना सफलता प्राप्त होने पाए और इन लोगों का जो मांगे है उस मांग को पूरी किया जाए। और बहुत ज़्यादा कुछ तो मांग रख नहीं रहे हैं। इनका जो मुआवजा मिलना चाहिए, एक्सीडेंटल मिलना चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए
जहाँ पर कहीं ड्यूटी जा रहे हैं, बताइए कोई शहीद हो जाते हैं तो उन पर कोई पूछताछ नहीं, कोई उन पर मुआवजा नहीं। तो ये उनकी परिवार जब देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए अपने घर परिवार छोड़कर आए हैं, जब सरकार उनको ध्यान नहीं देगी तो फिर कैसे चलेगा अपना राज्य? इसमें चलाया नहीं जा सकता है। वो हमारा के अंग है, सहायक पुलिस है, तो सरकार को बचाने के लिए चौक चौराहों में जंगल में ही ड्यूटी करते हैं कि हमारा राज्य को किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं आना चाहिए, कोई किसी बेटी बहन कोई परिवार को जो है ना क्षति नहीं आना चाहिए। उसके लिए रातों दिन जो है ना ये लोग जो है ना मेहनत करते हैं। तो उन पर जो है ना एक अच्छा विचारधारा हमारे झारखंड राज्य सरकार का हेमंत सोरेन जी का जो है ना पुष्टिकरण करे कि ये इनको जो है ना स्थायी किया जाए और इनका एक अच्छा योजना बनाया जाए। ये भी शेर है सहायक पुलिस, ये उनको मानना पड़ेगा। हम तो मान लिए। यहाँ पर जितने भी आंदोलनरत जो सहायक पुलिसकर्मी हों, चाहे तो महिलाएं हों जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सारे झारखंड के हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित ज़िले से हैं, खतियानधारी हैं और झारखंड में अबुआ राज है। जेएमएम के नेतृत्व में सरकार है। हेमंत सोरेन जो एक आदिवासी युवा हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी वो इनकी बातों को जानते हुए समझते हुए अभी तक टालते आ रहे हैं। ये 5वां साल है। देखिए, उनका पार्टी बीजेपी सरकार ने इसका योजना बनाया था और बीजेपी सरकार के तहत जो है ना सहायक पुलिस बनाया गया था। और उस पर अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका विचारधारा क्या जा रहा है। मेरे विचारधारा से लग रहा है कि बीजेपी ने पाप किया है तो जेएमएम क्यों धोएगा? बीजेपी ने पाप किया है तो जेएमएम क्यों धोएगा? गठबंधन का सरकार है, क्यों धोएगा? शायद उनको लग रहा है, तो इसीलिए शायद वो करना नहीं चाह रहे हैं। इनके इस सोच की वजह से 2500 पुलिसकर्मी भुगते हैं। ये क्या सही है? ये घोर निंदनीय है सरकार के लिए और हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए। जिस संविधान से देश चलता है उसी संविधान का ये लोग जो है ना विरोध कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। संविधान को ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं और यही सहायक पुलिस कानून का वफादार बन के हर चौक चौराहा में खड़ा होते हैं। ऐसे में आप इन सहायक पुलिसकर्मियों के आज साथ बैठे हैं, तो अभी आगे आंदोलन इन लोगों का जारी रहेगा, तो किस तरह से इनका साथ देने के लिए आए हैं? अभी के लिए ही या फिर आने वाले समय के लिए? मैं जब तक मेरे इस जगत से मेरा ध्यान नहीं हो जाता है, अगर इनका सुनवाई नहीं हुआ तो ये देश के लिए शहीद करते हैं तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। पर इनके हर दुख सुख में हम तैयार हैं। और अभी तो लोग अंगुली दिखा रहे थे कि उस पर टिप्पणी किया जाता है, और जिस दिन सहायक पुलिस टिप्पणी करना बंद कर दे और मुट्ठी मार देना, तो उस दिन जो है ना सच्चा पहलवान ये लोग साबित कर देंगे। ये लोग ना तो घाट का रहेंगे ना तो घाट का। जो सत्ता का जो भूखा प्यासा रह के जो सदन में कल का जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर सदन में उनको जो है ना जीत हासिल भी कर दिया गया। तो एक शब्द बोलकर जो है ना हमारे सहायक पुलिस का जो है मनोबल को क्यों नहीं बढ़ाया? और मनोबल को बढ़ाते साथ में इनका जो भी समस्याएं हैं उनको हल करना चाहिए। सीधा सीधी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे पास्टर संजय कुमार से, जो सहायक पुलिसकर्मियों के बीच आए हैं और इनसे मिलकर इनकी इस आंदोलन में हर तरह का सहयोग करने की बात भी कर रहे हैं। हम ये भी जाने कि सहायक पुलिसकर्मियों का जो आंदोलन है किस तरह से अभी तक चला है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। और सरकार जब तक इस पूरे मामले में सकारात्मक पहल नहीं करती है, उम्मीद करते हैं तो सरकार की तरफ से एक पहल होनी चाहिए ताकि इनका आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो। हर अपडेट रांची के मोराबादी मैदान से हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।